अनीता अपने बड़े से घर में अकेले ही रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से जिम जाती, वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में अनीता यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 25-26 साल का युवक आकर बैठ गया जिसका नाम रवि था। उसने अनीता को एक नजर देखा और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। फिर दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और फिर बातों ही बातों में रवि ने बताया कि मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराए के कमरे की तलाश है। अनीता ने महसूस किया कि रवि किसी अच्छे फैमिली का है और उसने बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर के एक कमरे को किराए पर ले सकते हैं। रवि ने तुरंत ही अनीता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अनीता ने अपने घर में ही एक कमरा रवि को किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में रवि और अनीता की अच्छी दोस्ती हो गई। अनीता देखने में बहुत खूबसूरत दिखती थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा था। शाम होते ही अनीता को पार्क में रवि के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। रवि के आते ही अनीता के चेहरे पर मुस्कान सी बिखर जाती थी और अनीता का अकेलापन भी दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक रात अनीता ने कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाया था तो वह पकवान रवि के कमरे में लेकर गई। रवि पकवान खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। मैं रोज रोज बाहर का खाना खाकर मैं बोर हो चुका था। अनीता ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तभी रवि ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। अनीता बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूंगी। वैसे भी तुम बाहर का खाना खाकर बोर हो चुके हो। वैसे मैं भी अकेले खाना खा खाकर बोर हो चुकी हूँ। तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक रवि और अनीता एक दूसरे के कमरे में चले जाते थे। एक दिन अनीता की बेटी और दामाद उनके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो चुका था। अनीता भी बेहद खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर अनीता की मुश्किल यह थी कि वह उन सबके सामने रवि से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर अनीता की बेटी ने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया था क्योंकि किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप यहाँ अकेले रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से अनीता ने अपनी बेटी को समझाया कि रवि बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वजह से थोड़ा हिम्मत भी मिल जाती है। तब जाकर बेटी समझने को तैयार हुई। फिर भी बेटी ने बोल दिया कि ज्यादा मेल झोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रहना। फिर भी अनीता रात को छुपते छुपाते रवि के कमरे में चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक रात जब अनीता रवि को खाना देकर आ रही थी तो दामाद ने उन्हें रवि के कमरे से बाहर आता देख लिया। अब अनीता को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई। दामाद ने देखा उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रही है तो उसने अनीता यानी कि अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा, आखिर आप रवि के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सीखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं कल सुबह ही यह बात आपकी बेटी को बता दूंगा। अनीता घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह दामाद ने बेटी को यह बात बता दी। अब अनीता ने अपनी माँ को तमाम भला बुरा कहा और रवि से दूर रहने के लिए कहा। अनीता से यह सारी बातें बर्दाश्त न हुई तो उसने अपनी बेटी को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल में 11 महीने अकेली रहती हूँ और मेरी कोई भी फिक्र नहीं करता है। यहाँ तक कि तुम भी नहीं फिक्र करती हो। तुम अपने परिवार में व्यस्त रहती हो। अगर मेरा सुख दुख में कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। अपनी माँ की यह बात सुनकर बेटी का मुंह बंद हो गया और उसने दोबारा अपनी माँ की जिंदगी में दखल नहीं दिया। इसके बाद उसकी बेटी और दामाद अपनी माँ के घर से चले जाते हैं और अनीता अब खुल्लम खुल्ला रवि के साथ रहने लगती हैं और बरसों पुरानी अपनी सुखी जमीन को हरा भरा भी करती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें बहुत से फैसले खुद से लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी मुश्किल को सामने वाला नहीं समझ सकता। आशा करता हूँ
कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।